कि बुलडोज़र जो है वो 65 डिसमिल की जगह 2.5 एकड़ में चल चुका है। जैसे ये मामला तो सन 1975 से चल रहा था। हमारे पिताजी और हमारे परिवार के लोग इसके लड़ाई कर रहे थे। ये लोग केवल लाखों रुपए आप लोग से ले करके और अपना झोली भर रहे हैं। आप लोग के बारे में कहीं कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो देखिए, इसमें एक मीन्स प्रॉफिट उसको कहते हैं। तो कोर्ट का भी निर्णय है और हम लोग मीन्स प्रॉफिट के लिए अभी तो फाइल नहीं किए, मगर आने वाले समय में करने वाले हैं कि जब वो हमारी संपत्ति है 1975 से लेकर के 2021 तक आपने जितना भी कलेक्शन किया है, नियम है कि एनुअली 18% इंटरेस्ट के साथ नगर पालिका हमें लौटाएगा वो पैसा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, सीतयोग न्यूज जब से सब्जी मंडी का मामला प्रकाश में आया, तब से उस मामले को प्रत्येक दिन दिखाने का काम किया था। आज जब सब्जी मंडी का मामला शांत हो गया, तो हम उस जो पहले सब्जी मंडी जिस ज़मीन पर था, उस ज़मीन पर आज मैं मौजूद हूँ। क्योंकि यह ज़मीन जो है 1975 से सब्जी मंडी के नाम से जाना जाता था और 1975 से लगातार जो इस ज़मीन के मुख्य मालिक थे, बरियामा एस्टेट के जो ख़ानदान के जो लोग थे, वह इसकी लड़ाई अब इस ज़मीन को पाने के लिए लड़ रहे थे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वह सब्जी मंडी का जो दुकान है वह अब उसे सरकार ने तोड़ दिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इसको तोड़ा है। यह पहली बार नहीं की गई है, क्योंकि अभी से 1 साल पहले इसका निर्णय आया था। सब्जी मंडी जो है वह कोर्ट ने सब्जी मंडी के जो मुख्य हकदार हैं बरियामा एस्टेट, उनको डिग्री मिल गई थी कोर्ट से। उसके बाद से सब्जी मंडी जो है वह उन्हें दे दी गई थी। लेकिन सब्जी मंडी में जो विक्रेता रहते थे, सब्जी मंडी के जो लोग सब्जी मंडी का दुकान लगाते थे, उनका कहना था कि हम लोग इसका जो है वह रकम सरकार को पे करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं। सरकार अगर ऐसी व्यवस्था परमानेंट के लिए नहीं की थी तो हम लोगों से क्यों वसूली की, हम लोगों को उचित व्यवस्था दिलाई जाए। उसके बाद फिर से कोर्ट में अपील हुआ और पुनः बरियामा एस्टेट को यह ज़मीन जो है वह आवंटित कर दिया गया और यह ज़मीन अब सब्जी मंडी से पूरी तरह से मुक्त हो गई। बरियामा एस्टेट के एक सदस्य हैं सौरभ जी, हम उनसे जानेंगे। पहले भी हम इनसे मिले हैं और इस बारे में जानने का प्रयास किए। फिर पुनः इनको कैसे ज़मीन प्राप्त हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे और हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कब से यह मामला जो था वह कोर्ट में चल रहा था और क्यों कोर्ट में चल रहा था। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो और चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चीकू जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक चीज़ लोगों के दिमाग में चल रहा था कि सब्जी मंडी आखिर है किसका। इसका तो पर्दाफाश कुछ महीने पहले चल गया था, लेकिन पुनः फिर सब्जी मंडी स्थापित हो गई थी। कोर्ट में मामला चला गया था, फिर कोर्ट ने क्या कुछ निर्णय दिया आप लोगों को? जैसे ये मामला तो सन 1975 से चल रहा था। हमारे पिताजी और हमारे परिवार के लोग इसके लड़ाई कर रहे थे और 2006 में हम लोग को डिग्री मिल गई थी। 2006 में ही? हाँ, उसके बाद सरकार अपील चली गई। सरकार अपील गई? हाँ, तो 2021 में फिर हमारे पक्ष में फैसला हुआ। 2006 के बाद 2021 में? 21 में। उसके बाद फिर दखल दहानी का अपना प्रक्रिया चलता रहा। तो पिछले साल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल दखल दहानी का कार्य चालू हुआ, कुछ जगह पे बुलडोज़र चला। ये टोटल 65 डिसमिल ज़मीन है। कुछ जगहों पे बुलडोज़र चला, मगर कुछ नेता लोगों ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया कि बुलडोज़र जो है वो 65 डिसमिल की जगह 2.5 एकड़ में चल चुका है। अच्छा। तो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने फिर उस पर रोक लगाया। बोला कि पहले अब इस पर जांच होगी, कमेटी बनेगी, उसके बाद ही अब इस पर आगे का प्रक्रिया चालू होगा। फिर जांच बैठी, जिसमें डीडीसी लोग का 3 लोगों का टीम गठन हुआ और 2 बार जांच हुआ। तो जांच में पाया गया कि ये 65 डिसमिल ज़मीन जो है उसमें से मात्र 52 डिसमिल पे ही ज़मीन बुलडोज़र चला है। उसके बाद डीएम साहब ने अपना रिपोर्ट भी न्यायालय को सौंपा कि वो जो आरोप लगा था वो निराधार है। हम लोग अब दखल दहानी देने के पक्ष में हैं। फिर वही प्रक्रिया में 1 साल लग गया। 1 साल के बाद आज
आपको फिर 8 और 9 तारीख का हम लोगों को डेट मिला था। 8 जुलाई और 9 जुलाई। हाँ, 8 जुलाई और 9 जुलाई। उसके बाद ये जिला प्रशासन के द्वारा और माननीय न्यायालय के साथ मिलकर समन्वय बैठाकर ये फिर पूरा हम लोग के कब्जे में दिया गया। अब आप लोगों ने फिर से पुनः इस पर बुलडोजर चलाया, जेसीबी से सब चीज़ें जो है वो तोड़ दिया है। अब इसमें आगे का प्लान आप लोगों का क्या है? देखिए चीकू जी, आगे का प्लान तो अभी हम लोग अभी तो जस्ट कब्जा लिए हैं। बस मकसद वही है जो हम पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहते हैं कि अब हम लोग इस पे एक साफ़ सुथरा मार्केट का निर्माण करेंगे, जिसमें स्वच्छता का सबसे अहम भूमिका रहेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब सब्जी मंडी यहाँ पे होती, जब हम लोग आए थे तो इतना यहाँ पे बदबू देता था कि मतलब समझिए कि वो बीमारी का घर था। इसी वजह से जाम का भी समस्या औरंगाबाद में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा जाम का समस्या था। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मार्केट का निर्माण करें जिससे यहाँ के लोगों को व्यवसाय भी उसमें मिल सके और एक मतलब मार्केट का अच्छा एक सुंदर मार्केट का निर्माण हो सके। यही हमारा मेन मकसद है। क्या क्या परेशानी उस पर उत्पन्न हुई? क्योंकि आपके पिताजी लगातार जो है वह अपनी जवानी से उम्र को बिताते हुए अब बुढ़ापा के स्टेज में आ गए, पूरा जवानी उन्होंने केस लड़ते हुए बिता दिया। अब कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि अब ज़मीन जो है वह आप लोगों के कब्जे में आ गया है, आप लोगों ने इसका बाउंड्री भी कर दिया। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? जैसे सर, जब मेरे पिताजी 27 साल के थे तब उन्होंने ये केस फाइल किया था और आज उनकी उम्र 79 है। अब जाकर ये हमें मिला है। तो ज़मीन मिलने की तो खुशी है, मगर पूरे परिवार में जो पिताजी को पूरे लोग कहते थे कि क्यों इसके पीछे आप पड़े हैं, ये नहीं होगा। मगर उनका दृढ़ संकल्प आप कहिए, वो एकदम निश्चय कर लिए थे ज़िंदगी में कि कुछ करे या नहीं करे, मगर जो मेरी संपत्ति हमसे सरकार ले ली है उसको पुनः हमें लाना है। अच्छा, ये सरकार अपने कब्जे में ले ली थी जमीन? सरकार ले ली थी, नगर पालिका इसको ली थी, जिसका 30 साल का लीज था। तो 2005 में ही नगर पालिका का लीज भी खत्म हो गया था। उसी की वजह से नगर पालिका किससे लीज की थी? सरकार से, डीएम इसको लिया था। जमीन आप लोग का था तो हमसे डीएम लिया। अच्छा। और डीएम से फिर नगर पालिका ने 30 साल का लीज करवाया मार्केट बसाने के लिए। वो लीज 2005-06 में ही खत्म हो गया था। वही कारण था कि जब हम लोग डिग्री लिए 2006 में, जब हमें जीत मिली, सरकार जब गई 2021 में, जब हमें डिग्री मिला तो सरकार फिर कहीं मूव नहीं किया। जान रहा है कि मेरा तो 2005-06 में ही खत्म हो चुका है। उसके बाद कुछ वेंडर लोग हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट का फिर निर्देश आया कि ये ज़मीन हमारी है और आदेश आया और फिर वहाँ से फिर उनके दिशा निर्देश पे हम लोग बीच में आखिर ये कौन लोग थे जो आपकी ज़मीन थी लेकिन उस ज़मीन को सरकार को बताते थे, उस ज़मीन को नगर परिषद का बताते थे, आपकी नहीं बताते थे? वैसे कौन लोग थे जो लगातार जानने के लिए? चीकू जी, औरंगाबाद का एक बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते थे कि ये ज़मीन जो है सो बरियामा स्टेट की है। मगर अपने स्वार्थ में, अपने लोभ की वजह से लोग बोलते थे कि हम नगर पालिका की ये ज़मीन है और नगर पालिका हमसे टैक्स लेती है। ठीक है, नगर पालिका टैक्स लेती भी थी, 2021 तक टैक्स ली है। उसके बाद शायद नगर पालिका ने कोई टैक्स नहीं लिया, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर 2021 तक नगर पालिका टैक्स लेती थी लोगों से। सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका का जब लीज 2005-06 में ख़त्म हुआ तो भी वो 2021 तक टैक्स लेती रही। तो अगर वो टैक्स लेती रही और यह ज़मीन आपका था, कोर्ट तो आपके पक्ष में उस तरह का कुछ निर्णय दिया होगा, क्योंकि वो जो टैक्स ली थी तो वह पैसा जो था वो तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो नगर परिषद ले ली। तो कोर्ट ने उसको लेकर के क्या निर्णय दिया है? देखिए, इसमें एक मीन्स प्रॉफिट उसको कहते हैं। तो कोर्ट का भी निर्णय है और हम लोग मीन्स प्रॉफिट के लिए अभी तो फाइल नहीं किए, मगर आने वाले समय में करने वाले हैं कि जब वो हमारी संपत्ति है, 1975 से लेकर के 2021 तक आपने जितना भी कलेक्शन किया है, नियम है कि एनुअली 18% इंटरेस्ट के साथ नगर पालिका हमें लौटाएगा वो पैसा। 18%? जी हाँ, क्योंकि वो हमारी संपत्ति पे आपने पैसा लिया, अब वो संपत्ति हमें मिल गई है, तो अब तो उनको लौटाना है। एक चीज़ है, काफ़ी लोगों का रोज़गार जो है वह इससे छीन गया है। उसको लेकर के बरियामा स्टेट का आप सदस्य हैं, उसको लेकर के आपके मन में कितनी बातें चल रही, क्योंकि काफ़ी लोगों का रोज़गार जो है वह अचानक से छीन गया है? जैसे चीकू जी, बात क्या है कि आप मेरा पहले का इंटरव्यू अगर उठाएंगे, उसमें हमने एक बात कहा था यहाँ पे जो व्यवसायी करते थे कि आप लोग के लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है, आप लोग आइए
और हमसे मिलिए, बैठ के हम लोग एक कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। मगर कुछ चुनिंदा 2-3 जो बीच में नेता बन गए थे यहाँ पे, जो अपने आप को उभारना चाहते थे, उभर नहीं पाए, खैर वो इन लोगों को हमेशा मिसगाइड करते रहे, क्यों जाना है, क्या करना है, और हमेशा इन लोग से पैसा चंदा के रूप में कि हम लोग केस लड़ेंगे, और वो लोग अपना झोली भरते रहे। उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। जब हम लोग आए थे यहाँ पे, बुलडोज़र जिस दिन चला था 8 जुलाई को, उस समय भी वो नेता लोग आकर के बोले कि मतलब नहीं, हम लोग हटेंगे नहीं, ये होगा। उस समय भी मैंने बीच बाज़ार में लगभग हज़ारों के संख्या में लोग थे, मैंने कहा कि आप लोग इन 2-3 नेताओं के बीच में मत रहिए बातों में। ये लोग केवल लाखों रुपए आप लोग से ले करके और अपना झोली भर रहे हैं, आप लोग के बारे में कहीं कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो फिर अभी वो लोग आकर हमसे मिल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ठीक है, एक मार्केट का निर्माण करते हैं, मार्केट के निर्माण के बाद आप लोगों को वहाँ पे जगह मुहैया कराई जाएगी। अच्छा जी, मतलब अभी भी आपको आप लोगों के दिमाग में है कि वैसे लोग जो अब रोजगार विहीन हो गए हैं, उनके रोजगार छिन गया है, तो वैसे लोगों को जगह यहाँ दी जाएगी। जी, जो हमारा कॉपरेट किया है उन लोग के बारे में सोचना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो मार्केट बनेगा तो निश्चित रूप से उन लोग के बारे में हम लोग भी विचार करेंगे। तो देखिए, ये बरियामा स्टेट के एक परिवार के सदस्य थे सौरभ जी, जिन्होंने खुलकर बताया कि क्या कुछ कारण रहा था कि इनकी ज़मीन जो थी वह वर्षों से ऐसे ही फर्जी तरीके से नगर परिषद के कब्जे में थी। सब्जी मंडी इस पर संचालित था, कुछ लोगों का रोज़गार जो था वह चल रहा था, लेकिन इन्होंने कोर्ट से वह डिग्री प्राप्त कर लिया। डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी कुछ नेता जो थे इसमें अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में कुछ लोगों को धोखा दे रहे थे, अपनी पैकेट भी गर्म कर रहे थे, जैसा कि सौरभ जी ने बताया। इनका साफ कहना है अभी भी कि कुछ लोग जो हैं जिनका रोज़गार छीना है, अगर हम इसमें मार्केट सजाते हैं, बनाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए जगह आज भी खुला है। हमने सब्जी मंडी का जब से मामला प्रकाश में आया था, तब से लेकर आज तक हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि आखिर सब्जी मंडी किसकी थी, किसकी है और किसके कब्जे में थी, वह भी हमने दिखाया। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे क्या कुछ होगा इस सब्जी मंडी में, वह भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहें सिटी न्यूज़। धन्यवाद।